नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज कक्षा बीकॉम पार्ट फर्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैं सब डॉक्टर आर के नागरवाल। आज अपन जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का और अच्छा टॉपिक है। मटेरियल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और तीन चीज़ों के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड्स क्यों है इसकी, और इसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल के बारे में जो अपन इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, बात करेंगे कि मटेरियल कंट्रोल है क्या, क्या चीज़ है मटेरियल कंट्रोल। तो इसमें कह रहा है कि सामग्री, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो सामग्री को सबसे पहले तो प्राप्त करना, प्राप्त कर लिया उसको संग्रह करना, मैंने इसको स्टोर करना, स्टोर में करने के लिए प्रयोग में लाने पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने, जो अपने स्टॉक में रख लिया उसको फिर सुनियोजित ढंग से उसका कंट्रोल करना, उसे मटेरियल कंट्रोल कहते हैं। मीन्स मटेरियल का कंट्रोल अपने को किस प्रकार करना है। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि सामग्री उत्पादन के लिए सही समय पर मिल सके, मिलती रहे और सही, और साथ ही सामग्री के स्कंद में अत्यधिक नियोजित न हो पाए। मैंने एक, अगर जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सामग्री का अपन को सही समय पर मिल सके और उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर सके और सही प्रॉपर समय पर हमें मिल जाए, ताकि कोई विघ्न लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत ना आए अपन को, इस प्रकार से। और इसमें जो इस प्रकार के सामग्री नियंत्रण में निम्नलिखित क्रियाओं को कुशलता के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है, सामग्री का परचेज। जो मेन फैक्टर इसमें है, 7 फैक्टर हैं, उनको किस प्रकार से देखिए कि सामग्री क्रय, मैं सामग्री में सही प्रकार की क्रय की हो और सही मात्रा में क्रय की हुई हो, करना। सामग्री की जांच, अपने सामग्री किस प्रकार से जांच की हो। सामग्री की प्राप्ति, पहले क्रय, फिर उसको प्राप्त किया, फिर जांच की, ठीक है, फिर इसका संग्रहण किया, उसके बाद सामग्री का इश्यू निर्गमन किया अपन प्रोडक्शन के लिए, देन उसके बाद उसका लेखा किया, और लास्ट में सामग्री के स्कंद का अंकेक्षण। मैंने जो प्रोसेस होके गुजर रहा पूरा आइटम, ये सामग्री वाला अपने आइटम गुजर रहा है, वो अपन इस प्रकार से इसको तैयार करें कि अपन को आने वाले इसको कंट्रोल के लिए किस प्रकार से करें। सबसे पहले क्रय कर लिए सामग्री, उसकी अपने क्रय करने के प्राप्त हो गई, प्राप्त होने के बाद उसका जांच की, सामग्री अपने प्रोडक्शन के लायक है नहीं, वो अपने लिए यूटिलाइज है नहीं, उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना नहीं करना है, ये उसको देखना है। देन उसके बाद सामग्री का संग्रहण, संग्रहण स्टोरेज, स्टोरेज में अपन जो सामग्री लेके आए अपने स्टोरेज में इतनी जगह है, इतना कैपेसिटी, इतनी अपने पास वो है कि उसको रख सके और उसका सही यूटिलाइज कर सके। देन सामग्री की निगह, अगर आवश्यकता हो गई फैक्ट्री में, तुरंत प्रभाव से अपन उसको सामग्री को इश्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि अब अभी अभी अपन आवश्यकता और 5 घंटे बाद दे रहे तो प्रोडक्शन कितना, पावर कितना खराब होगा, लाइट कितनी कंज्यूम होगी, लेबर कितनी वेस्ट जाएगी। तो तुरंत मुहैया करवाना सामग्री को, ये भी देखना चाहिए। देन अपन ने सामग्री इश्यू करी, उसके बाद अपन को ये भी देखना है कि सामग्री का अपने लेखांकन किस प्रकार से किया। लेखांकन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से लेखांकन हो जाता है तो अपनी जांच भी इसकी प्रॉपर तरीके से ऑडिट के द्वारा होनी चाहिए। तो ये मेन फंडामेंटल अपने पास थे इसके। तो इसमें क्या करा आ रहा है कि इसी को अपन सही तरीके से देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसका मटेरियल आवश्यकता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके उद्देश्य पहले क्या करा कि आवश्यकता वस्तुओं का क्रय करना। अगर जो आवश्यक वस्तु प्रोडक्शन के लिए उसी को क्रय करें, कि हम अनावश्यक वस्तु क्रय कर लें, और सही मूल्य पर क्रय करना। सेकंड पॉइंट है, अगर आपने यानी कि एक मार्केटिंग वैल्यूएशन भी होता है कि अपन जो सामग्री क्रय कर रहे हैं वो सही मूल्य पे होना है, कि अपना अनावश्यक मनी वेस्ट करें। तो इसको कहने का मतलब ये है कि अपन को सही सामग्री को सही मूल्य पर क्रय करना। संतुलित भंडारण व्यवस्था, मैंने स्टोरेज, मैंने बैलेंसेज स्टोर होना चाहिए कि अपने पास स्टोर की आवश्यकता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं है और अपने सामग्री क्रय कर ली, तो जो अपन प्रोडक्ट जो सामग्री क्रय कर रहे हैं वो नेचुरली की खराब होने का और वेस्टेज होने का काफ़ी डर है। तो एक इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि अपन को जो सामग्री क्रय कर रहे हैं वो सही मात्रा में और सही समय पर क्रय होनी चाहिए। देन इसके बाद अपन को ये देखना चाहिए कि इसका उद्देश्य अपने क्या आ रहा है कि सामग्री, एक चीज में कि चोरी, क्षय, गमन आदि पर नियंत्रण। अपन ने जो प्रोडक्शन के लिए सामग्री मंगवाई है जिसको अपन यूज कर रहे हैं, और ये देखना चाहिए कि चोरी, क्षय, गमन आदि तो उस पर नहीं नहीं हो रहा। इसलिए इसका प्रॉपर तरीके से नियंत्रण रखना है कि सामग्री ना तो चोरी हो, ना क्षय हो, ना गमन हो। तो इसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो और सामग्री को सही प्रकार से उसका सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसको सही स्टोर में सही जगह रखना चाहिए। और नियमित निर्गमन, एक चीज़ में ये ध्यान रखना है कि अगर अपन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी के लिए, जो भी अपना प्रोडक्शन हो रहा है और जो सामग्री स्टोर में पड़ी है, उसका सही प्रकार से इश्यू निर्गमन होता रहे। ये नहीं इश्यू अपने सही प्रकार से होती, अब ये कि 1-2 साल पहले लाई सामग्री तो पीछे पड़ी हुई सड़ रही है और जो अपने लेस्टर आ रहे हैं उसको निकालते जा रहे हैं। तो
प्रॉपर तरीके से उसका सही प्रकार से इश्यू भी होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो सामग्री आती रहे, पहले जाती रहे, फिर आती रहे, फिर जाती रहे, फिर आती रहे। इस प्रकार से प्रॉपर वे बना रहे हैं सामग्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या जो ये अपन जो भी कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या है कि उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन लागत में नेचुरली कब कम होगी, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आपने उसका प्लानिंग करी हो। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आइडिया और उसका क्रियान्वयन, ये बहुत जरूरी है उसकी लागत में कमी के लिए। लागत में कमी कभी कर सकते हैं जब पूरा उसका नॉलेज, पूरा मार्केट का नॉलेज, पूरा ज्ञान, प्रोडक्शन का ज्ञान, सामग्री का ज्ञान ज्ञान सभी होना चाहिए। और कार्यशैली पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग। मेन है कार्यशील पूंजी, मैंने वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो अपने है उद्देश्य इसका यही है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको सक्सेस हो। आपने जो पूंजी इन्वेस्ट करी है, कैपिटल इन्वेस्ट करा प्रोडक्ट फैक्ट्री के लिए, वो सही प्रकार की मात्रा में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो नहीं है, उसको देखना। ये अपने पास उद्देश्य है इसके, ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। देन इसके बाद एक पॉइंट अपने सेकंड पॉइंट आ रहा है कि नीड फॉर द मटेरियल कंट्रोल। नीड क्यों आवश्यकता पड़ी अपने मटेरियल कंट्रोल के लिए? तो नीड की इसलिए आवश्यकता है कि ये है कि सामग्री नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामग्री का उचित नियंत्रण न हो तो निम्न हानियां होने की संभावना बनी रहती है। अगर एक चीज ये है, देखो, जब प्रॉपर तरीके से आप नियंत्रण कर सकते हो जब भी प्रोडक्शन होगा, नहीं तो प्रोडक्शन संभव नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने संभव प्रॉपर तरीके से नियंत्रण नहीं है तो क्या हानि होने की संभावना बनी रहती है कि सामग्री पर नियंत्रण न हो तो सामग्री को आवश्यकता से अधिक क्रय किया जा सकता है, जिससे कि अ, फलस्वरूप विनियोग पर ब्याज, संग्रह, बीमा आदि पर व्यय बढ़ सकता है। अभी पहले आपने ये बोला कि प्रॉपर तरीके से उस सामग्री का नियंत्रण होना जरूरी है, क्रय होना चाहिए। यानी कि आपने फिर ज़्यादा सामग्री खरीद ली तो उस पर अपनी जो मनी लगाइए, पूंजी लगाइए, उस पर ब्याज जाएगा, संगणक की व्यवस्था नहीं होगी, बीमा इंश्योरेंस पर व्यय बढ़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सामरिक गमन और चोरी की संभावना बनी रहती है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कंट्रोल नहीं करा, अपने आवश्यकता को ध्यान में रख के नहीं करा, तो ये चोरी गमन की संभावना बनी रहती है। थर्ड पॉइंट है, सामग्री की आवश्यकताओं से अधिक प्रयोग न हो सक ये हो सकता है, जिससे कि सामग्री क्षय भी बढ़ जाएगी। आप उतना ही परचेज करो जितना कि आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और वो प्रोडक्शन जो अपना सुचारू रूप से चलता है। ये नहीं कि आपको आज का आपको प्रोडक्शन की 5,000 इकाई की आवश्यकता है, आपने 20 लाख इकाई परचेज कर ली, तो ये आने वाले काफ़ी सालों तक पड़ी रहेगी, तो अनावश्यक वेस्ट है। और वेस्ट भी क्या शेयर हो जाएगा, उसमें कोई मतलब भी नहीं है, और अपनी पूंजी भी इसमें ब्लॉक हो जाएगी। उससे अपनी जो मेंटेनेंस का, वो भी इसका पूरा वो निकल पाएगा। देन इसके बाद जो अपने पास वो है, दूसरा देखना अपने पास कि इसमें जो पूंजी की इसमें ये भी देखना है कि अधिक सामग्री क्रय होने पर कार्यशील पूंजी का उचित अगर आपने अधिक सामग्री क्रय कर ली तो जो अपने कार्यशील पूंजी कैपिटल है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये देखना है कि अपन को सही प्रकार से पूंजी का यूटिलाइज हो, इससे सही प्रॉपर तरीके से उसको क्रय करना चाहिए और सही उसका वैल्यूएशन करके ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। अपन को मेंटेनेंस देखना चाहिए कि उसमें सही प्रकार से अपन ने उसको प्रॉपर तरीके से क्रय करा है या नहीं। ये अपन को साथ साथ देखते हुए और इसमें पूरा देखना है कि अपने किस प्रकार से उसका यूटिलाइज किया है नहीं, ये पूरा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। तो इसके बाद अपन को ये देखना है कि पर्याप्त सूचना के अभाव में संग्रहण की विभिन्न वस्तुओं के में असंतुलन रहेगा। आपको पर्याप्त सूचना भी होनी चाहिए उसकी, पूरा देखना है कि किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो उसका, किस प्रकार से उसका सही बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना अपन को बहुत जरूरी है, आवश्यक है। देन उसके बाद अपन को एक इसमें आ रहा है पॉइंट अपने कि मटेरियल कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन। ये मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्यों इसको अपन ने क्रियान्वयन में लिया है, देन इसका अपन किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अपन इसको इस प्रकार से देखेंगे। तो इसमें क्या है, मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पहले क्रय विभाग। क्रय विभाग को ये देखना है कि जो सामग्री अपनी क्रय करी है उसको प्रॉपर तरीके से किस किस प्रकार से कौन कौन से सब डिपार्टमेंट में उसको के काम में आ सकती है, किस किस प्रकार से सही यूटिलाइज किया जा सकता है, सामग्री का वर्तमान मूल्य भविष्य मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, सामग्री क्रय के आदेश देने के पश्चात सामग्री प्राप्त होने में कितना समय लगेगा तथा कितना टाइम लगेगा, और सामग्री प्राप्त करने से कौन कौन से मार्ग से सामग्री आएगी जिससे कि अपना अनावश्यक वेस्टेज ना हो। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें होगी प्राप्त विभाग। रिसीव डिपार्टमेंट है जो सामग्री को प्रॉपर तरीके से रिसीव करेगा, तो उसका किस प्रकार से उसको मेंटेनेंस रखेगा। स्टोर डिपार्टमेंट में ये देखना है कि अपन को जो मेन चीज़ है कि क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्वायरमेंट तैयार करके क्रय विभाग को भिजवाना, सामग्री के भंडारण की उचित व्यवस्था करना, सामग्री निर्माण की उचित व्यवस्था करना, सामग्री प्राप्ति और निगम के संबंधी लेख रखना और संबंधित लेखों की जांच करना और समस्या का समाधान करना। ये चीज़ में मेन इंपॉर्टेंट रखती है।
देन चौथा पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लागत लेखा विभाग। जो आपने सामग्री परचेज करी है उसका सही प्रकार से लेखा करना, ताकि अपने को आवश्यकता पड़ने पर फला सामग्री कौन से रेट से आई है और किस रेट से अपन को उसको आगे करना है, ये पूरा अपने पास ध्यान रहेगा तो अपना अच्छा मेंटेनेंस रहेगा। देन जो आपने परचेज करा उसका 5 है अपने पास स्टॉक ऑडिट डिपार्टमेंट। आपने जो सामग्री परचेज की करी है उसका आपने किस प्रकार से डिपार्टमेंट में स्टोर करा है, आपने किस प्रकार से उसको ऑडिट करवाया है, ऑडिट पर क्या कंक्लूजन निकल के आया है, कोई गमन वो तो नहीं है। तो ये सारा फंडामेंटल अपन को देखना है कि किस प्रकार से आप सामग्री परचेज कर रहे हो और उस सामग्री पर आपका नियंत्रण और कंट्रोल कैसा है। सामग्री मटेरियल पर जितना कंट्रोल आपका सही होगा उतना ही प्रोडक्शन में बेनिफिट होगा और आने वाले टाइम में अपना प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो देन अपन को देख के चलना कि जिस प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सही है और सही मात्रा में उचित है, इसी के आधार पर अपन को ये देखना चाहिए। तो इस टॉपिक को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं। 3 पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट लिए अपने, ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, नीड फॉर मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आगे इसके बाद जो चैप्टर पे अपन चर्चा करेंगे इसी में आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इसके बाद वाले हैं। तो आज के चैप्टर के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।